हलाला एक ऐसा लफ्ज जो अक्सर फिल्मों और मीडिया की वजह से तनाजुआत का शिकार रहता है। तो आज हम एक माखज़ को देखते हुए ये समझेंगे कि आखिर मीडिया में दिखाई जाने वाली तस्वीर और असल हकीकत में क्या फ़र्क बताया जा रहा है। चलें इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो बात शुरू ही एक बहुत मजबूत दावे से होती है। हमारे माखज़ में जो स्पीकर हैं उनका मरकज़ी ख्याल ये है कि मीडिया पर और ख़ास तौर पर एक फ़िल्म में जो कुछ भी दिखाया गया वो इस्लामी तालीमात की मुकम्मल गलतफहमी बल्कि यूं कहें कि जहालत पर मबनी है। तो आखिर ये सारी बहस शुरू कहां से हुई? आइए सबसे पहले इस फिल्म की कहानी पर एक नज़र डालते हैं जिसने इस मौजू को एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज़ बना दिया। अच्छा, तो फिल्म में दिखाया क्या गया है? एक ऐसी सूरत हाल जहां एक औरत को ये कहा जाता है कि अगर वो अपने पहले शौहर के पास वापस जाना चाहती है तो उसका वाहिद रास्ता ये है कि वो अपने साबिक ससुर से निकाह करे। स्पीकर के मुताबिक गलत मालूमात का सारा खेल इसी एक सीन से शुरू होता है। स्पीकर फिल्म के इस सीन पर और इसे बनाने वालों पर बहुत सख्त अल्फाज में तनकीद करते हैं। उनके मुताबिक ये इस्लाम की तस्वीर को जानबूझकर गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश है जिसे वो एक इंतहाई घटिया और जाहिलाना हरकत करार देते हैं। तो ये तो थी फिल्म की कहानी। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। देखते हैं कि स्पीकर के मुताबिक इस्लामी नुक्ता नज़र इस मामले में आखिर है क्या। यहाँ आकर एक बहुत बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या हलाला का वो तस्वर जो हमें फिल्मों में दिखाया जा रहा है उसकी कोई हकीकत इस्लाम में है भी या नहीं? और स्पीकर का जवाब इस पर बिल्कुल साफ और दो टोक है। वो कहते हैं कि फिल्म में दिखाया जाने वाला हलाला का तरीकाकार मुकम्मल तौर पे मन घड़त है। इस्लामी तालीमात में इसकी कोई बुनियाद नहीं मिलती। उनके मुताबिक इस तस्वर का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, तो अगर फिल्म वाला तरीका गलत है तो फिर सही तरीका है क्या? अब हम इस हिस्से में स्पीकर की वो वजाहत सुनेंगे जो वो कुरान की रोशनी में बयान करते हैं। स्पीकर अपने पूरे इस्तिदलाल की बुनियाद कुरान की एक आयत पर रखते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 230। इनके मुताबिक ये आयत तीसरी तलाक के बाद के तमाम मराहिल को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। स्पीकर के मुताबिक कुरान में जो तरीका बताया गया है वो बहुत सीधा और वाज़ेह है। तीसरी तलाक के बाद औरत मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अगर वो अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के कहीं और शादी करती है और फिर वो दूसरी शादी भी किसी वजह से, चाहे तलाक हो या शौहर की वफात, ख़त्म हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में वो अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह करने के बारे में सोच सकती है। लेकिन इसके लिए भी दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। यहाँ किसी भी किस्म के पहले से तयशुदा मंसूबे या मुआहदे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब अगर दोनों चीजों को साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ फिल्म की कहानी है जिसमें एक मंसूबा बंदी के तहत आर्जी और एक ममनुआ रिश्ते में शादी की बात है, और दूसरी तरफ स्पीकर का बयान करदा कुरानी अमल है जो मुकम्मल तौर पर आजाद मर्जी, एक हकीकी शादी और कुदरती हालात पर मुनहसर है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी फर्क को सामने रखते हुए अब हम उस अमल की बात करते हैं जिसे आजकल मुआशरे में हलाला कहा जाता है, और स्पीकर इसकी इतनी सख्त मुजम्मत क्यों करते हैं। मरवजा हलाला की वजाहत करते हैं, यानी एक ऐसी शादी जिसका एहतमाम ही इस नीयत से किया जाए कि औरत अपने पहले शौहर के लिए दोबारा हलाल हो जाए। वो इसे सीधे सीधे एक कारोबार कहते हैं और कहते हैं कि ये इस्लाम में सख्ती से मना यानी हराम है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता क्या है? स्पीकर के मुताबिक कुरान और हदीस में कितनी बार इन हलाला सेंटर्स या इस तरह के पहले से तयशुदा मुआहिदों की इजाज़त दी गई है? जवाब आपके सामने है, सिफर, एक बार भी नहीं। और अपने मौक़िफ़ को मज़ीद पुख्ता करने के लिए स्पीकर एक हदीस का हवाला देते हैं। इससे यह जाहिर होता है कि पहले से तयशुदा हलाला न सिर्फ नाजायज़ है बल्कि इसमें शामिल होने वाले तमाम लोगों पर लानत भेजी गई है। अच्छा, इस सारी बहस के बाद एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अगर इतनी गलत फहमियां हैं तो फिर सही इल्म हासिल कहां से किया जाए? स्पीकर इस हवाले से भी कुछ रहनुमाई करते हैं। स्पीकर के मुताबिक इस्लाम को समझने के सिर्फ दो बुनियादी और मुस्तनद ज़राए हैं, एक कुरान और दूसरा पैगंबर इस्लाम की तालीमात यानी हदीस। इनका मशवरा है कि मालूमात के लिए सिर्फ इन्हीं से रुजू करना चाहिए। इनकी अपील बहुत सीधी और वाज़ेह है कि किसी मौलवी या किसी भी शख्स की बात पर आंखें बंद करके यकीन करने के बजाय दीन को समझने के लिए खुद उन बुनियादी किताबों को पढ़ना और समझना चाहिए। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर तफरीह और मालूमात के नाम पर मीडिया मजहब जैसे हसास और पेचीदा मौज़ूआत पर हमारी सोच और हमारी समझ को किस हद तक और कैसे तश्कील देता है।